हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुभाष सर क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 10वीं के बहुपद के बारे में, जो कि दूसरा चैप्टर आपका इंग्लिश में इसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स बहुपद में बोर्ड्स में क्या क्या क्वेश्चन और किस किस कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन मैंने जो सेलेक्ट किए हुए हैं बहुत ही हार्ड कोर पिंचिंग क्वेश्चन होते हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे इस एग्जांपल नंबर 1 पर लिखा हुआ 3x² माइनस 5x प्लस 6। ओके स्टूडेंट, तो इसमें देखेंगे 3, ये -5 चिन्ह के साथ देखना, -5 और 6, ये सब हमारी अचर राशि है, कॉन्स्टेंट्स हैं, क्योंकि इसका वैल्यू को चेंज होता नहीं है। x वेरिएबल है यानी कि चर है, इनके मान हमेशा बदलते रहते हैं। तो इस तरह से अगर कोई चीज़ें आपके कांस्टेंट और वेरिएबल यानी कि चर और अचर के साथ विभिन्न चिन्हों के रूप में जुड़ी हुई है, तो उसको हम अब संज्ञा देते हैं बहुपद की। ठीक है स्टूडेंट। दूसरे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 9x² प्लस √7x माइनस √3। इसमें भी आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट 9, कांस्टेंट √7, कांस्टेंट आपका √3 है माइनस के साथ में। x² और x वेरिएबल हैं, जो कि इसकी घात देखिए प्लस में है। ओके, ना तो ये भिन्न के रूप में है, ना ये आपके माइनस के रूप में है, ना तो ऋण है ना ये भिन्न है। तो सिंपल है, जैसा ऊपर है वैसे नीचे। तो ये भी आपका बहुपद की कैटेगरी में आता है। ओके स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 3, 3/10 x पावर 7 माइनस 4/5 x2 प्लस 8। इसके अंदर भी देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट पार्ट पॉजिटिव, कांस्टेंट पार्ट नेगेटिव, कांस्टेंट पार्ट 8। ओके, लेकिन आप चर को ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल को। तो x² प्लस में है, भिन्न के रूप में नहीं है। x का 7 था ये। x², ये भी आपका बिल्कुल धन संख्या है, ना तो भिन्नात्मक है ना ऋणात्मक है। तो ये पूरा एक बहुपद है। बहुत ब्रीफली बताता हूँ कि आपको बस ये देखना है कि जो चर है हमारा, ये पावर x के ऊपर, ये आपका सिर्फ ये होना चाहिए, धनात्मक राशि होनी चाहिए। ठीक है, आपका ये किसी तरीके से नहीं होना चाहिए। क्या चीज़? ऋणात्मक, ये आपका नहीं होना चाहिए। तीसरा, भिन्नात्मक भी नहीं होना चाहिए। ये इस बात को अगर आप ध्यान देंगे कि ना तो ये भिन्नात्मक हो ना ये ऋणात्मक हो, सिर्फ ये हो बहुत ही सिंपली पॉजिटिव संख्या, तो आपके ये सारे चीज़ें बहुपद की कैटेगरी में चले जाएंगे। बहुपद पहचानने के यही सिंपल एक तरीका है। सो स्टूडेंट, अगर हम बहुपद के प्रकार और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो इसमें देखिए चर जो हमारा x है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। चूंकि ऊपर कुछ लिखा नहीं है तो 1 ही मान हो गया। ठीक है, तो इसकी चर की घात कितनी है? 1। तो ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 1 होती है उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ये जो बहुपद है ये हमारा रैखिक बहुपद, दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि एक घातीय बहुपद है, क्योंकि इसकी महत्तम घात 1 है, एक घातीय बहुपद। आप यहाँ देखिएगा 4x - 5 है, तो x की जो मैक्सिमम पावर है कितनी है? 1 है। जब कुछ लिखा तो 1 माना जाएगा, तो रैखिक बहुपद। 3 - 2x, x को देखिए पावर 1 है, तो ये रैखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद। ठीक है स्टूडेंट। तो जिस बहुपदों में चर की घात महत्तम 1 होती है उन्हें हम इस कैटेगरी में रखते हैं रैखिक बहुपद के रूप में। ओके स्टूडेंट। दूसरा, इसमें देखेंगे अगर आप महत्तम पावर देखिए, मैक्सिमम पावर देखिए चर की, तो यहाँ तो है नहीं, यहाँ मान लो x तो 1 है, यहाँ x पर पावर 2 है, तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पड़ रही है। तो जिनकी चर की घात अधिकतम 2 होती है उसे हम द्विघात कहते हैं, द्विघातीय बहुपद, उन्हें हम कहते हैं द्विघात बहुपद। तो यहाँ हम लिखते हैं इसको द्विघात बहुपद। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम पावर चर की, यहाँ x है नहीं, यहाँ x है, इसमें x2 है, इसमें x3 है, लेकिन मैक्सिमम कितना है? सबसे बड़ा कौन है? ये 3 वाला बड़ा। तो इसके कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली उसी प्रकार से इसमें देखेंगे कि x है नहीं, इसमें x1 है, इसमें x2 है, इसमें x3 है, इसमें x4 है, मैक्सिमम कितना है? 4 है। तो इसे हम कहेंगे चतुर्थघातीय बहुपद, चतुर्थघातीय बहुपद। तो इस प्रकार बहुपदों के नाम पढ़ते हैं। बहुपदों के नाम और कैटेगरी डालने का तरीका मैंने अभी बता दिया। सिर्फ पावर को देखिए, वो भी वेरिएबल के यानी कि चर के। दोबारा बता रहा हूँ, x का 1 है रैखिक में, x का मैक्सिमम पावर इसके अंदर 2 है द्विघातीय, इसमें x का मैक्सिमम पावर 3 है त्रिघातीय, इसमें x का मैक्सिमम पावर 4 है चतुर्घातीय। ओके स्टूडेंट, तो ये था बहुपद पहचानने का तरीका, ये है बहुपद के प्रकार। स्टूडेंट, इस चैप्टर के टॉपिक 2 में हम लोग बात करेंगे बहुपद के घात के बारे में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। घात को यहाँ पे आप लोगों को पावर नहीं बोलना है, डिग्री बोलना है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के घात। अब देखते हैं ये होता क्या है। जैसा कि स्टूडेंट मैंने कुछ यहाँ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, ये सारे एग्जांपल आपके बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। 7x² माइनस 5x प्लस 8, इसका आपको घात बताना है, बहुपद की घात बतानी है। तो बहुपद में देखिए यहाँ पे 8 है, अचर है, चर तो इसमें है ही नहीं। 5x में चर x है, तो इसकी पावर 1 है, क्योंकि जब कुछ ना लिखा हो तो 1 मानते हैं। यहाँ पे कितनी? 2। इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसकी है? 2 की। तो सीधा सीधा आप यहाँ लिखेंगे आंसर घात बराबर 2, बस हो गया। पूरे इस पॉलिनोमियल के, पूरे इस बहुपद की घात 2 मानी जाएगी।
आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली यहाँ देखिएगा 7x के पावर 3 है, ये 3 है छुप गया, ठीक है। 7x की पावर 3, 5x स्क्वायर 8x, तो ये 2 है, यहाँ 3 है, इन दोनों में बड़ा कौन है तो 3, तो यहाँ पर आप घात के रूप में लिखेंगे 3। तो अब आप बताइए स्टूडेंट, इसमें कितना घात होगा, 3 है, ये 2x है, तो 3 के ऊपर में कोई वेरिएबल है नहीं, 2x, x के ऊपर घात 1 छुपी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ सकता है इस पूरे का घात इक्वल टू 1। स्टूडेंट यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 7 है, 6 है, 3 है या कुछ नहीं है, तो ये सबसे बड़ा 7 आ रहा है, तो यहाँ पे घात आपकी कितनी आएगी, 7 आ जाएगी। इसमें आप देखेंगे 9x की पावर 3 माइनस 11, तो इसमें तो चर है ही नहीं, यहाँ चर है 3 पावर में है, तो इसका सबसे मैक्सिमम जो घात पड़ रही है वो कितनी, 3 है, तो यहाँ पे आपके पूरे बहुपद की घात 3 आ गई। अब ये देखिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसमें पहले यह देखिए कि क्या इस पर चर है, यस या नो, चर है नहीं है, क्योंकि इसमें x है ही नहीं। जब इसमें x है ही नहीं तो फिर घात की बात कहाँ आती है, घात तो इसमें होगा ही नहीं, कितना आएगा 0। तो ये स्टूडेंट आपके बोर्ड्स क्लास में छाटे हुए क्वेश्चन है, इनको ध्यान से पढ़िए और इसमें कॉपी पे लिखिए। ओके स्टूडेंट, चलिए इसके नेक्स्ट टॉपिक 3 में बात करते हैं। जैसा कि टॉपिक 3 में लिखा है मैंने बहुपद का मान, ये बहुत ही आता है बोर्ड में, आपको बस इतना रखना है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का मान हम निकालते कैसे। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। जैसा कि स्टूडेंट्स में कहा गया है px, p का मतलब पॉलिनोमियल होता है, px इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का मान है। तब x बराबर 3 पर बहुपद का मान क्या होगा, तो बहुत ही साधारण है, x बराबर 3 बोला है, तो जहाँ जहाँ इस पूरे बहुपद में x दिख रहा है उसके स्थान पर आप x का मान 3 रख दीजिए। तो इस तरह से आप लिखेंगे पहले हल। सबसे सर्वप्रथम आप px जो दिया उसको आप लिखिए 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। दूसरी बार में x के बराबर 3 लेना है, तो यहाँ लिखिए p3, ध्यान दीजिए x के स्थान पे 3 आ गया, 5 3 स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2। ओके स्टूडेंट, 3 तियाँ 9, 9 बच्चे 45, 3 तियाँ 9 प्लस 2, तो इस तरीके से 45 और 2 जोड़ेंगे तो आप कितना आएगा 47, 47 में से गया स्टूडेंट 9, तो आपका आंसर कितना आएगा 38। तो इस तरह से P3 का मान हमारा कितना आ गया 38। तो इस तरह से हम बहुपद का मान निकाल लेते हैं। इस चैप्टर का टॉपिक 4 बहुपद का शून्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट, इसको बड़ा मन से पढ़िएगा आप लोग। बहुपद का शून्य, इंग्लिश वाले बच्चे इसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब ये चीज़ क्या है, अब मान लीजिए कि आपके पास माना एक बहुपद एक px है आपके पास, ठीक है, ये एक बहुपद है और x बराबर k कोई एक वास्तविक मान है आपके पास, कोई एक वास्तविक मान है, रियल नंबर है, यानी रियल नंबर है। अब आपने किया क्या कि s की वैल्यू जो k है इसको उसमें पुटअप किया, ठीक है। तो x इक्वल टू k, अगर आपने इसमें p x में रखने पर तो वैल्यू क्या आएगी p के, px आपका हो जाएगा p के, और p के अगर सॉल्व करने पर आपको ये दे देता है 0, ठीक है, क्या देता है 0। तो स्टूडेंट उस कंडीशन में हम x बराबर k रखने पे जो ये 0 दिया, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं शून्य। ये इस बात को बहुत ही याद रखना है, जीरोज यानी कि शून्य किसको कहा जाता है। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, मान लीजिए कि कोई बहुपद है px, ठीक है, और x बराबर k कोई एक रियल नंबर है वास्तविक, इसको जब आप इसमें प्लेस करेंगे तो ये px बन जाएगा आपका pk, लेकिन पता चला pk को सॉल्व किया और आंसर क्या आ गया 0। तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में x बराबर k को ही हम कहेंगे शून्य। अगर ये pk की वैल्यू 0 नहीं आती है तो k को आप शून्यक नहीं कहेंगे, शून्यक नहीं कहेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको शुरू करता हूँ। जैसे यहाँ देखिए कि बहुपद है px, इसकी वैल्यू है 3x प्लस 5 और एक आपका रियल नंबर है x बराबर -5/3, ये दिया हुआ है, कुछ भी देगा वो एक वैल्यू अलग होगी। तो इसको चेक कैसे करते हैं, तो सॉल्यूशन लिखिए, पहले हल लिखिए, ठीक है। px इक्वल टू 3x प्लस 5, जो वैल्यू दी गई है x बराबर -5/3, इसको आप रखेंगे इसमें, रखने पर तो ये आएगा p, x मत लिखिए अब, चूंकि x के स्थान पे ये बात आ रही है तो लिखेंगे -5/3 बराबर 3, x की वैल्यू -5/3 प्लस 5 बराबर, इस 3 से 3 एक कट गया
तो बचेगा क्या आपके पास -5 + 5, तो -5 + 5 कितना आ गया 0। तो स्टूडेंट पूरे पी एक्स में जब आपने 5/3 माइनस रखा तो वैल्यू कितनी आई 0। इसका मतलब ये x बराबर 3 क्या है, शून्यक है। ठीक है, इस तरह से हमें पता चल गया कि x इक्वल टू -5/3 शून्यक है, क्योंकि पुट करने पर वैल्यू कितनी आ रही 0। अगर ये -5/3 रखने पर 0 नहीं आता तो ये शून्यक नहीं होता। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट शून्यक का। मन से पढ़िए इस वीडियो के इस पॉइंट टॉपिक को कई बार देखिए। स्टूडेंट जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पी एक्स एक फलन है, ठीक है, पी एक्स बराबर एफ एक्स, चाहे आप पी एक्स बोलो चाहे एफ एक्स बोलो, दोनों बहुपद का नाम होता है। x² - x - 3 इसका मान है, का एक शून्यक 3 है। अब इसमें घोषणा कर दिया इसने कि इस पूरे फलन का, पूरे फंक्शन का, पूरे मान का एक शून्यक 3 है। क्लियर, तो a का मान बताओ। तो शून्यक कब होता है, जब आप उस k को रखो, ठीक है, और वैल्यू कितनी दे दे आपको ये 0, तभी ना शून्यक मानेंगे। तो इसका मतलब जब हम 3 इसमें रखेंगे स्टूडेंट, तो इस पूरे का मान 0 होना चाहिए। तो चलिए, तो एफ एक्स बराबर x² - x - 3 है, ठीक है। x बराबर 3 क्या है, शून्यक है, ठीक है। इसलिए जब शून्यक है तो आप एफ एक्स को हटा के क्या लिखेंगे 3, तो 3 आएगा तो मान कितना देगा आपको 0 देगा। चलिए, तो f3 का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रखिए। तो x 3 का स्क्वायर -3 -3 है बराबर 0, 3 त्रिक के 9 -3 है बराबर 0, 9 में से 3 गया 6, -3 है बराबर 0, ट्रांसफ़र कर दीजिए, 3 है बराबर -6, ठीक है। 3 के टेबल में कट जाएगा आपका, तो 3 दूना 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये कंडीशन है आपकी शून्य की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस किया मैंने आपको, इसको आप ढंग से मन से कीजिए। मैं कुछ सवाल अभी आपको देने जा रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिए। ओके स्टूडेंट, ये मैंने बहुत ही कोशिश किया है कि कम से कम समय में 12 मिनट के वीडियो में मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको कवर कर दूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट, ये कुछ मैं क्वेश्चंस आपको लिख दे रहा हूँ, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इस वाले क्वेश्चंस में आपको घात बताना है, इस वाले क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालनी है, जबकि शून्य का आपको दिया हुआ है, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, शून्य का आपको 2 दिया हुआ है, a का मान निकालना है। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं अब लोग नेक्स्ट वीडियो में। प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैथमेटिक्स में अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। थैंक यू वेरी मच।